Hi everybody, how are you all? Hi, hello. Good bye. Great. आप लोग मुझे ये बता दो कि लास्ट क्लास आज हम लोग की सेकंड क्लास है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी यू अगेन आफ्टर सम टाइम्स। एक्चुअली लास्ट क्लास के अंदर जो मैंने आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स बताई थी आप सभी को, तो आप लोगों ने उस पर काम किया या नहीं? यानी जिन बच्चों को मैंने जो उनके डाउट्स बताए थे, जो प्रॉब्लम्स बताई थी, कि इन प्रॉब्लम्स को आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आज से हमारी पहली क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आज से आप लोगों का होमवर्क मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। और आई थिंक आप लोग सारे मेरे व्हाट्सएप पे भी होंगे, तो जो भी मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा वो आप लोगों को मुझे मेरे व्हाट्सएप पे शेयर करना है। जी भैया। और हम लोग स्पीकिंग क्लासेस ले रहे हैं, तो इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर मेन होगा हमारा मैक्सिमम बोलना। तो जो आप लोगों को जो टारगेट दिया जाएगा, जो टारगेट दिए जाएंगे और टाइम के साथ, वो टारगेट उस टाइम के अंदर खत्म होना चाहिए, और ये बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जी भैया। फाइन। तो लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को मैंने जितने भी डाउट्स बताए थे, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने कुछ उसके अंदर जो बताया था वो आप लोगों ने किया होगा। जैसे बहुत सारे बच्चे थे, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी कि हम लोग अटकते हैं, और मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी आप लोगों की अलग अलग, कि जब हम लोग कभी किसी से बातें करते हैं तो अचानक से हमारे माइंड में सेंटेंसेस नहीं आते हैं। सो आप लोगों ने कुछ उस पर काम किया या फिर बस दूसरी क्लास का वेट कर रहे थे? वेट कर रहा था। वेरी गुड। मुझे सुजल तुमसे तो पूरी उम्मीद थी। थैंक यू सो मच भाई। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट, लॉकडाउन में क्या करेंगे, वेट ही कर सकते हैं ना। दूसरी क्लास का वेट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स तुम लोगों को बताई जा रही थी, तुम लोग अपनी इंग्लिश में लेकर के क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, तो उस पर तो काम किया जा सकता था। हाँ, ये सही है कि लॉकडाउन में वेट होगा, लेकिन वेट किस चीज़ का होगा? दूसरी क्लास के आने का वेट होगा या फिर प्रैक्टिस के लिए? आई डोंट थिंक कि हमें वेट की जरूरत है। जो भी बताया जाए वो किया जाए ना, तभी एक रिजल्ट आता है सामने। नहीं, मैं लास्ट क्लास में नहीं थी। ओके ओके, चलो फाइन, देखते हैं। तो आज हम लोग की पहली क्लास है। मुझे किसी ने ये रिप्लाई दिया था, यानी एक लड़की है, नाम भूल गया मैं उस बच्चे का, तो उसने ये बोला था कि भाई इंग्लिश स्पीकिंग का बेसिक हमें बताना। तो आई टेल यू थिंक दैट इंग्लिश स्पीकिंग का जो बेसिक है ना, वो है सबसे ज़रूरी है वर्ड्स मीनिंग। इंग्लिश की जो ताकत है, इंग्लिश की जो पावर है, वो उसकी वोकैब्स हैं, यानी वर्ड्स मीनिंग है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्फिडेंस। तो दो तीन चीज़ें हैं इंग्लिश के बेस के लिए। बाकी जो मैं अभी स्टार्ट करूँगा आप लोगों की ग्रामर को लेकर के, वहाँ आप लोगों से अभी से इम्प्रूव मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो मेन है आप लोगों का कॉन्फिडेंस, उसके बाद इंग्लिश की वर्ड्स मीनिंग। अब एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि वर्ड्स मीनिंग को हम लोग याद करेंगे कैसे? यानी वर्ल्ड के अंदर ढेर सारे लाखों करोड़ों से भी ज़्यादा वर्ड्स मीनिंग है, तो हम लोग उन वर्ड्स मीनिंग को याद करें कैसे? तो रोज हम लोगों को 2 या 3 ही वर्ड्स याद करनी है, 2 या 3 न्यू वर्ड्स मीनिंग याद करने हैं, और वो वर्ड्स मीनिंग याद करने हैं जो हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। जो भी कोई न्यू वर्ड्स सामने आए करे उसको, जो भी एक न्यू वर्ड सामने आ जाएगा उसको अपने व्हाट्सएप पे अपने पर्सनल ग्रुप में लिख लो, या अपनी पर्सनल डायरी के अंदर या नोटबुक के अंदर, उसके अंदर नोट कर लो, लिख लो। तो आप लोग उसके टच में रहोगे। और वर्ड्स मीनिंग को याद करने का सबसे आसान जरिया ये है कि हम लोगों को 2 या 3 ही वर्ड मीनिंग याद करने हैं, और उन वर्ड्स को जब हम लोग अपनी डेली लाइफ में हिंदी में जो बातें करते हैं, तो उन बातों में अगर वो वर्ड आ जाएं, तो उस हिंदी वाले वर्ड्स को नहीं बोलना है, उस इंग्लिश वाले वर्ड्स को बोलना है। जैसे कल मैं एक क्लास ले रहा था, तो वहाँ पर ये था बमर। बमर का मतलब, एक वर्ड है बमर। बमर का मतलब होता है वैसे तो निकम्मा। तो कल मैं क्लास ले रहा था, तो वहाँ भी ये प्रॉब्लम आई थी कि बच्चे बोल रहे थे कि भाई हम लोगों से ना वर्ड्स मीनिंग याद करने की दिक्कत आती है, वर्ड्स मीनिंग को याद करें फिर उसको रोज़ रट्टा लगाएं, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए पॉसिबल है नहीं। तो एक्चुअली क्या है, वर्ड्स मीनिंग को जैसे अगर मुझे ये बोलना है कि मान लो मेरा भाई है, ये मेरा फ्रेंड है, और मैं उसको ये बोल दूं कि यार तू तो बड़ा निकम्मा इंसान है, तो जब मैं उससे बातें करूंगा तो मैं वहाँ पे निकम्मा वर्ड, हिंदी का जो निकम्मा वर्ड है उसको मैं वहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, यानी बोलना नहीं है, छोड़ देना है। और उस निकम्मे वर्ड्स की जगह हमें यूज़ करना है बमर, कि यार तू तो बड़ा बमर होता जा रहा है दिन पे दिन। तो ये एक आसान जरिया है उस टॉपिक को, उस वर्ड्स मीनिंग को याद रखने के लिए। बात समझ में आ रही है? वर्ड्स मीनिंग को याद करने का सबसे आसान जरिया 2 या 3 ही वर्ड्स मीनिंग याद करने हैं, और उन वर्ड्स को डेली लाइफ में कनेक्ट करके उनको डेली बेसिस पे यूज करना है। ओके भाई। तो वर्ड्स मीनिंग इंग्लिश की ताकत है, उससे ज्यादा जरूरी होता है कॉन्फिडेंस। क्लास आपकी कितने बजे
ये रोज ये मॉर्निंग में 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी रोज। अभी इस टाइम 12 बजे स्टार्ट होगी, 12 से 1, और ये डेली होगी। अभी मैंने ये शो कर रखा था कि अभी जो पहले क्लासेस ये डेली थी, फिर मैंने उसको MWFS में कर दिया, फिर आज मैं उसको दोबारा कैंसिल कर रहा हूँ। तो ये जो क्लासेस होने वाली हैं, ये क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे होंगी, डेली होंगी। आप लोग मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को जोड़ो, बिल्कुल फ्री है। और कितनी देर की होंगी? कितनी देर की होंगी? ये करीब 45 से 1 घंटे की होंगी, 45-50 मिनट की होंगी, 1 घंटे का बैच होगा। सर आ जाएगा नहीं डाउट? यस, अभी तो मैंने भाई कुछ पढ़ाया ही नहीं है। चलिए बताइए। मैं पूछ रहा था सर, प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कैसे करें अपनी? प्रोनाउंसिएशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? सबसे आसान जरिया होता है कि आप लोग एक डिक्शनरी को कोई भी जो डिक्शनरी खरीदते हो, उस डिक्शनरी के अंदर जितने भी वर्ड्स मीनिंग होते हैं, और उस डिक्शनरी के अंदर जो वर्ड्स मीनिंग है उसके जस्ट साथ में ही उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन दी जाती है। हर स्टेट, हर 40 किलोमीटर के बाद में इंसान की जो प्रोनाउंसिएशन होती है और उसका जो बात करने का जो टोन होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू गूगल। सो हर इंसान का बात करने का तरीका, एक्सेंट और स्टाइल हर किसी का डिफरेंट होता है। अब करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज नॉट अ परफेक्ट वर्ड। इट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ना, वो कोई मतलब कोई फॉर्म्स नहीं है। मेन होता है जब हम लोग कभी किसी से इंग्लिश में बातें करते हैं तो सामने वाला हमारी बातों को समझ पाए। तो अभी सबसे अच्छा जरिया ये है कि आप लोग फिर उन प्रोनाउंसिएशन को याद करोगे कैसे। अगर मैं जैसा मैंने अभी बताया था कि आप डिक्शनरी के जस्ट बाद में जो वर्ड्स आ रहे हैं, आप लोग उन वर्ड्स को देख लो और उनकी वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन निकाल लो। तो जरूरी नहीं है, आप लोग अपनी प्रोनाउंसिएशन खुद भी बना सकते हो। तो वो आने वाली कुछ क्लासेस के अंदर, जिसको वॉइस मॉड्यूलेशन का पार्ट बोलते हैं, वहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाँ, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स और वॉइस मॉड्यूलेशंस। सो अभी मैं आप लोगों को बेस बता दूं। एक्चुअली जब हम लोग कभी भी किसी भी लाइन को बनाएंगे, तो लाइन की स्टार्टिंग में पहले हम लोगों को सब्जेक्ट ही रखना है। मैक्सिमम लाइंस के अंदर जो लाइंस बनती हैं वो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लेकर के आती हैं, यानी पहले सब्जेक्ट बनता है। अब पहले ये जान ले कि भैया सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट का मतलब है कौन काम करता है। किसी भी लाइन को पढ़ो और ये देख लो कि काम कर कौन सा है, यानी कौन काम कर रहा है, या काम किसने किया है, या काम किसके द्वारा हुआ है, वही आप लोगों का सब्जेक्ट है। जैसे सब्जेक्ट हिंदी लाइन के अंदर स्टार्टिंग में, लाइन के बीच में और लाइन के एंड में भी मिल सकता है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, कौन पढ़ा रहा है? मैं। तो मैं सब्जेक्ट हो गया, मैं वर्ड लाइन के स्टार्टिंग में है। आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है कल से। अब यहाँ पे जो आया मेरे द्वारा, तो जो मेरे वर्ड आया वो सब्जेक्ट है, और वो लाइन का आया बीच में तो वो सब्जेक्ट हो गया। अब आप लोगों को पढ़ा रहा हूं मैं, तो यहाँ पे जो मैं वो भी सब्जेक्ट है, लेकिन वो लाइन के एंड में है। मतलब कुल मिलाकर के बात ये है कि जब लाइन के अंदर जो भी सब्जेक्ट होगा ना, चाहे वो लाइन के स्टार्टिंग में हो या लाइन के बीच में हो या लाइन के एंड में हो, तो वो सब्जेक्ट ही होगा। और उसको हम लोग इंग्लिश के अंदर सबसे स्टार्टिंग में लिखेंगे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट समझ में आ गया कौन काम करता है। जैसे ही, शी, इट, वन नेम, यू, वी, दैट, टू नेम्स, यानी कौन काम कर रहा है। किसी भी लाइन को पढ़ेंगे, देखे काम कर कौन रहा है, तो जो कोई भी है जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। उसके बाद बात आती है हेल्पिंग वर्ब्स की। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मतलब सहायता करने वाली क्रिया। अभी तक हम लोगों की इंग्लिश लाइफ के अंदर सिर्फ एक ही वर्ड हम लोगों को पता चला है, जिसका नाम है सब्जेक्ट। उसके बाद पहला आया सब्जेक्ट, उसके बाद बात होती है हेल्पिंग वर्ब्स की। हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो हेल्प करती हैं, यानी मदद करती हैं। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो ये मदद कर रही हैं, ये मदद किसकी करेंगी? सब्जेक्ट की। क्योंकि अभी तक हमारी इंग्लिश लाइफ के अंदर अभी सिर्फ एक ही चीज हम लोगों को समझ में आई है, सब्जेक्ट। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो मदद कर रही है सब्जेक्ट की। अब ये मदद क्या कर रही है? तो भाई ये हमें ये बताती है कि हम लोग कहाँ हैं, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, कहाँ पर है। तो पहला कौन काम कर रहा है? सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स, जो हम लोग रोज एक एक दो टॉपिक्स को लेकर के ज्यादा समझ में आ पाएगा। उसके बाद मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स का मतलब होता है, मेन वर्ब का मतलब है मुख्य क्रिया, यानी काम करने वाला। मीन्स जो काम कर रहा है, जो कोई भी है, जो सब्जेक्ट था जो काम कर रहा है, वो कौन है और वो क्या काम कर रहा है, तो वो कर क्या रहा है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं तो सब्जेक्ट हो गया। अब मैं कर क्या रहा हूं? पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना मेन वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट कौन काम कर रहा है, मेन वर्ब्स वो क्या काम कर रहा है। हम लोग सारे आज ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो कौन
हम सब, तो हम सब सारे सब्जेक्ट हो गए। हम कर क्या रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, लेना। तो लेना आप लोगों का मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब की सबसे आसान पहचान कि उसके अपने वर्ड के अंदर लास्ट में ना वर्ड आएगा, जैसे जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, बोलना, भागना, ऐसे 440 टोटल वर्ड्स हैं जिसके पीछे ना आता है, और वो एक्शन वर्ड्स हैं। एक बुक आती है 40 रुपए की, पहले वो 25 रुपए के नाम से बिकती थी, द ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश, और पहले वो बिकती थी ग्रीन बुक के नाम से। उसके ऊपर पट्टे के ऊपर जो उसका कवर है उसके ऊपर लिखा हुआ है द ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश। सो वो एक अकेली ऐसी बुक है जिसके अंदर 440 टोटल मेन वर्ब्स हैं। ग्रीन बुक आप लोगों को पता ही होगा, लगभग सभी के घरों में ग्रीन बुक मिलती है, छोटी सी है, तो इजी टू अंडरस्टैंड। तो किसी भी लाइन को बनाने के लिए हम लोग पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये जो बात थी ये तो थी एक रट्टा लगाने वाली। मैं आप लोगों को इसके अलावा एक बहुत आसान सा एक तरीका बता देता हूँ, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर जरूरी नहीं है कि इस तरीके से लाइन बना जाए। लाइन हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर मेन होता है कि सामने वाला हमारी बातों को समझ पाए और हम उसकी बात को समझ करके हम उसको रिप्लाई दे पाए, और वो हमारी बातों को सुन करके समझ करके वो हमें रिप्लाई दे पाए। इट मीन्स वी नीड अ कॉम्बिनेशन फॉर बोथ ऑफ देम, और जितने भी वहां पे लोग होंगे उनके कॉम्बिनेशंस के अंदर। तो एक आसान जरिया बता देता हूं मैं किसी भी तरीके की लाइंस को बनाने के लिए। किसी भी कोई भी लाइन को बनाने का सबसे आसान जरिया है कि आप लोग पहले सब्जेक्ट लगाओ, लाइन पढ़ लो, ये देख लो काम कौन कर रहा है। जो कोई भी है जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, उसको हम लोग स्टार्टिंग में लिखेंगे। फिर उस लाइन के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल बता दूं मैं, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आज इंग्लिश सीखने के लिए जा रहा था। अब यहां पर ये लाइन ये है कि मैं आज इंग्लिश सीखने के लिए जा रहा था। मैं आज इंग्लिश सीखने के लिए जा रहा था। अब मैं इस वर्ड, इन लाइंस को निकाल करके यहां पे दिखाता हूं। जैसे मैं को आई बोल दिया, आज को टुडे, इंग्लिश को इंग्लिश, सीखने को लर्न, के लिए को टू या फोर, जा रहा के लिए गोइंग, और था के लिए वॉज। यानी मैंने अभी इन लाइंस को बनाया नहीं है, इन लाइंस के वर्ड्स मीनिंग को दिखाया है कि किस वर्ड को क्या बोलते हैं। अब लाइन के अंदर मैंने जो अभी आपको बताया था कि किसी भी कोई भी लाइन होगी उस लाइन के अंदर आप लोग पहले सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट का मतलब है कौन काम कर रहा है। जैसे मैं आज इंग्लिश सीखने के लिए जा रहा था, तो कौन जा रहा था, मैं। तो मैं सब्जेक्ट हो गया, उसको हम लोग स्टार्टिंग में लिखेंगे, तो मैं के लिए आई हो गया। एंड देन पीछे से जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, किसी भी कोई भी लाइन को स्टार्टिंग में सब्जेक्ट से बनाएंगे, यानी स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कौन काम कर रहा है। फिर उस लाइन के लास्ट में हम लोग जाएंगे पीछे से, और सारी लाइंस के अंदर सब्जेक्ट लगाने के बाद सारी लाइंस को पीछे से स्टार्ट करना है। तो मैं के लिए आई हो गया, अब मैं इस लाइन को पीछे से स्टार्ट कर रहा हूं। पीछे था, तो आई के बाद आ जाएगा वॉज, था को वॉज बोलेंगे, वॉज। जा रहा के लिए गोइंग, के लिए को टू, सीखने को लर्न, इंग्लिश को इंग्लिश, और आज को टुडे। तो ये सारे वर्ड्स हैं, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बनाना, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना, और चैनल पे जाने के बाद में आपको एक वीडियो भी मिल जाएगी। एलिस क्लासेस पे जाना गूगल पर, मतलब यूट्यूब पर, और आपको यहाँ पर चैनल पे जाने के बाद में आप लोगों को लास्ट में एक वीडियो मिल जाएगी। सबसे लास्ट में जब जाओगे तो वो एक इंट्रो की वीडियो, उसके ऊपर होगी 4 मिनट की वीडियो। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है ढूंढने में तो आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना। मैं आप लोगों को उस वीडियो का, जिस वीडियो के बारे में बातें कर रहा हूँ जो क्लासेस में आपको समझा रहा हूँ, मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। खुद भी देखना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, जहाँ से आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताना, फिर मैं दोबारा इसके बारे में डिस्कस करूंगा। आप लोग कोई भी अपनी मर्जी से 2 लाइन बनाना, 2 लाइन के अंदर यही काम करना है कि पहले सब्जेक्ट लगाना, यानी कौन काम कर रहा है, चाहे वो स्टार्टिंग में हो कहीं पे भी हो, बस सिर्फ ये देखना कि कौन काम कर रहा है। जो कोई भी है जो काम कर रहा है उसको स्टार्टिंग में लिख लेना, और फिर उस लाइन को हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे बनाना। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मुझे व्हाट्सअप करना, फिर भी दिक्कत होती है तो मैं फिर खुद उस लाइन को बना करके आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई करूंगा। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये जो है, ये तो थी लाइंस हमारी बनाने की, जहाँ पर हमारी ये प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं। अब बात करते हैं स्पीकिंग की। आप लोगों को ना एक टारगेट देता हूँ। आप लोग जब छोटे से थे, छोटी क्लासेस में थे, तो छोटी क्लासेस में जब आप लोग थे तो वहाँ पर क्या था कि जब आप लोग छोटी क्लासेस में थे तो आप लोगों को ABCD याद कराई गई थी, A से लेके Z तक। और उसके बाद में आप लोगों का था क्या नाम है, ABCD कराने के बाद में जब आप थोड़ी सी बड़ी क्लास में आए थे तो वहां पर आप लोगों को प्रोनाउन टेबल याद करने के लिए बोला गया था।
जैसे ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, शी, हर, हरसेल्फ, इट, इटसेल्फ, ये वाली ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई वाली जो टेबल है, टेबल नंबर 2.7 जिसको प्रोनाउन टेबल बोलते हैं, आप लोगों को ये पूरी टेबल 7 सेकंड में, आई मीन 5, 5, 10, और फिर उसके बाद में आप लोगों को मिलेंगे 20 लाइन्स। तो एक तो A to Z बोलनी है 2 बार, एक बार प्रोनाउन टेबल बोलनी है 1 बार, और उसके अलावा एक बार बोलनी है उस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलेगी एक 20 लाइन्स की एक मतलब एक सर्कल सा लिया हुआ है, एक मतलब एक वीडियो के अंदर, उस वीडियो के अंदर मतलब 20 लाइन्स ऐड कर रखी हैं, जो 20 लाइन्स 2 तरीके से ख़त्म करनी है। तो उन 20 लाइन्स को 2 तरीके से ख़त्म करना है। तो पहला है एक सांस में, वो 20 लाइन्स देख करके बोलना है, ये जितना भी है सारा देख के ही बोलना है। तो वो 20 लाइन्स बोलनी होंगी देख करके एक सांस में, और उसके बाद में वो 20 लाइन्स बोलनी होंगी 9 सेकंड में। तो 5 सेकंड में A to Z 2 बार, 5 सेकंड में प्रोनाउन टेबल, और 9 सेकंड में आप लोगों की ये 20 लाइन्स, और एक सांस में 20 लाइन्स अलग अलग। जब आप ये सारा एक साथ बोलोगे, ये सारा बोलना होगा 16 सेकंड्स में। अगर मैं 5, 5, 9 को ऐड करता हूं तो 19 सेकंड्स होते हैं। तो जब हम लोग कभी किसी भी टॉपिक को लेकर के स्पीड में चलते हैं तो वहां पर स्पीड हमारी और फास्ट हो जाती है। एक टॉपिक को किया फाइन, 2 टॉपिक को किया फाइन, जितने ही टॉपिक्स ऐड होते चले जाएंगे ऐसी हमारा फ्लो और ऐसी हमारी स्पीड भी बढ़ती चली जाती है। सो ये सब को जब अलग अलग करोगे, जब A to Z को बोलोगे 5 सेकंड में 2 बार, प्रोनाउन टेबल को बोलोगे 5 सेकंड में 1 बार, 20 लाइन्स को जब बोलोगे तो वो 2 तरीके से बोलनी है। एक तो एक सांस में 20 लाइन्स खत्म करनी है, और एक बार बोलनी होंगी 9 सेकंड्स के अंदर। जब आप लोग इस सारे को एक साथ खत्म करोगे तब बोला जाएगा 16 सेकंड्स में। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ तैयार किए हुए हैं। अभी तो खैर चलो लॉकडाउन में कोई स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, लेकिन ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने इन टारगेट को बहुत आराम से अचीव कर लिया है। क्या दिशा? भैया मैं 14 सेकंड में बोल सकती हूँ। फाइन, चलो मैं आप लोगों के ना नामों को नोट कर लेता हूँ। जैसे लॉकडाउन हट जाएगा फिर आप लोगों को लेकर के मैं एक पर्सनली वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर बच्चों से बुलवाना होगा, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बस बच्चे अगर इम्प्रूव करते हैं तो देन इट्स फाइन। भैया एक कपिल शर्मा भी तो था। हाँ कपिल शर्मा, हाँ ये 14 सेकंड 15 सेकंड में भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस काम को करके भी दिखाया है। ओके, इसके अलावा आप लोग ना ये सारा टारगेट अचीव कर लो। नेक्स्ट क्लास के अंदर पहले तो मैं आप लोगों से 2-2 लाइंस पूछूंगा, 2-2 लाइंस देखूंगा कि आप लोगों ने उन लाइंस को बनाया है या नहीं, फोन नंबर के अकॉर्डिंग। उसके अलावा आप लोगों के टारगेट ये बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग प्रैक्टिस करो, सारा देख के ही बोलना है। और रही बात इन वीडियोस की, तो आप लोग मुझे वीडियोस बोलना व्हाट्सएप पे, मैं आप लोगों को उन वीडियोस को शेयर कर दूंगा। आप लोगों को वो वीडियोस आराम से मिल जाएंगी, आप लोग अपना टारगेट आराम से अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट क्लास से आप लोग अपने साथ ना कुछ क्या, एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना 5-7 मिनट के लिए, फिर हम लोग डिबेट करेंगे, स्पीकिंग करेंगे। और नेक्स्ट क्लास का मैं आप लोगों को टॉपिक देता हूं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में होते हैं, सो आप लोगों के हिसाब से कौन सा स्कूल ज़्यादा बेहतर है, गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल? तो नेक्स्ट टाइम जब भी कभी हम लोग जब स्पीकिंग करेंगे तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो यही होगा कि गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल। और मेन है आप लोग जब अपनी फैमिली में हो तो फैमिली के अंदर आप लोग जो जिनके जो फ्रेंड्स हैं, जो भाई बहन है, जो जिनको ठीक ठाक इंग्लिश की नॉलेज है भी या नहीं भी है, तो आप लोग उनसे इंग्लिश में बातें करो टू मेक योर इन्वायरमेंट। आता है कंचन? जी भैया। कंचन कोई प्रॉब्लम? इसके अलावा जितना मैंने लास्ट क्लास में तो चलो आप नहीं थे, आज आप आए, और कोई डाउट्स इंग्लिश को लेकर के व्हाइल स्पीकिंग? हाँ मेरे डाउट्स ही डाउट्स है, मतलब जैसे इंग्लिश तो ये है कि हाँ समझ में आती है, और बाकी टोन वगैरह का प्रोनाउंसिएशन का है थोड़ा, और बाकी मतलब एट दैट टाइम मतलब जो भी जैसे थॉट्स आते हैं ना वो आते नहीं है, मतलब रहते हैं मन में लेकिन टंग पे नहीं आ पाते हैं बोलने में। तो प्रैक्टिस से बाय प्रैक्टिस ही हो पाएगा ये सब, तो बस यही है। ओके, क्या ये पॉसिबल है कि जैसे आपका जो स्टैंडर्ड है, आपका जो लेवल है वो ठीक ठाक है, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप मुझसे हमेशा इंग्लिश में ही बातें करो? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप जितना ज़्यादा बोलोगे वो आपको रिजल्ट दिखेगा।
आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर जितने भी हैं, आप लोग उनसे हिंदी में बातें ही मत करो। मतलब बातें करो, इतनी भी नहीं कि हाँ प्रॉपर इंग्लिश ही, जैसे मॉम से, डैड से, या जो भी घर के अंदर जो मेंबर्स हैं उनसे हिंदी में बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनसे जो भी आप लोग बात कर रहे हो, एक लाइन दो लाइन बोलने के बाद में आप उस लाइन को दोबारा से बोल दो इंग्लिश में। तो जितना ज़्यादा इंग्लिश के टच में रहोगे, जितना ज़्यादा इंग्लिश बोलोगे, उतनी अच्छा रहेगा आप लोगों के इन्वायरमेंट के लिए, दैट यू विल बी गुड। जी भैया। बाकी देखते हैं आज तो आपकी पहली क्लास ही है। बाकी तीन चार नहीं, करीब एक हफ्ते आप जुड़ो, एक हफ्ते में आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो मैं बोलूं आप उसको करना। जी भैया। जब आप लोग कभी किसी से इंग्लिश में बातें करते हो तो आपको क्या प्रॉब्लम क्या आती है? जैसे मैंने आपको पहले, हाँ बोलो। वर्ड्स मीनिंग। तो वर्ड्स मीनिंग आपने अभी, मैंने कुछ देर पहले ना वर्ड्स मीनिंग के बारे में कुछ बताया था, तब आप थे या फिर बाद में ज्वाइन किया था? हाँ जी। ओके, तो वर्ड्स मीनिंग की प्रॉब्लम्स तो वहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। बाकी वर्ड्स मीनिंग को याद करने का ना एक सबसे अच्छा और एक आसान जरिया बना रखा है। जैसा हम लोगों को जो भी टाइम मिलता है ना, तो हम लोग वहाँ पर कुछ ना कुछ उल्टे सीधे कर्म करते रहते हैं इंग्लिश में। तो हम लोगों ने ना कुछ ऐसी ट्रिक और ऐसी टिप्स बना रखी हैं जो जहाँ से वर्ड्स मीनिंग को याद करना बहुत ज़्यादा आसान है। आप मुझे ना व्हाट्सअप पे बोलना, मैं आपको अभी कुछ देर के अंदर आप मुझे व्हाट्सअप पे वर्ड्स मीनिंग प्रॉब्लम्स बोल देना, तो मैं आपको कुछ वीडियो सेंड करूंगा, आप उसको देखना। फिर भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको फिर पर्सनली कॉल करूंगा, अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो। ओके ब्रो, ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। उससे पहले बताया था पर हेजिटेशन कुछ फील होता है। देखो इसके आगे फाइन, हेजिटेशन यार जब होती है जब हम लोग कभी किसी से बात ही नहीं करते इंग्लिश के अंदर। अगर मैं आपसे अब जैसे हिंदी में बातें कर रहा हूँ तो अब मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी मुझसे बात करने में, है ना? तो अब आप मुझसे बहुत आराम से बातें कर पा रहे। क्या कह रहे हो? भैया हिंदी में तो कर सकते हैं। हाँ, मैं हिंदी में तो कर सकते हैं, हिंदी हमारी मदर टंग है, पर इंग्लिश में ये कंडीशन नहीं है ना, ये सिचुएशन नहीं होती है। सुनो, मदर टंग बना देते हैं उसको 2 मिनट में। मेरी बात सुनो, देखो जैसे हिंदी इज आवर मदर टंग बट यू नीड टू स्पीक इन इंग्लिश टू गुड बेटर प्रोनाउंसिएशन इन योर लैंग्वेज, ओके? लिसन, या वी ऑल नो दिस बट यू नो दैट व्हाट। अच्छा एक काम करते हैं, मैं चला जाता हूँ, आप लोग बातें कर लो, है ना? सुनो, चलो तो गर्मी हो रही है। गर्मी क्या, अगर मैं इसको चला दूंगा ना तो ये वॉइस कैप्चर करते हैं, कि वॉइस कैप्चर करेंगे तो मैं आप लोगों की बातों को ठीक से समझ भी नहीं पाऊंगा और आप लोगों तक मेरी वॉइस जाएगी भी नहीं। तो गर्मी तो खैर है ही, वो गर्मी कुछ ज़्यादा ही दिख रही है आजकल। अच्छा, अब आप लोग फाइन, तो अब आप लोगों की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई यहाँ तक, जहाँ तक आप लोगों ने मुझे अपने सामने जो प्रॉब्लम्स रखी हैं वो खत्म हो जाती हैं? ओके, चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं और कोई है। अगर और कोई है किसी को इसके अलावा, जैसे वर्ड्स मीनिंग को लेकर के, कॉन्फिडेंस को लेकर के और फ़ोन नंबर को लेकर के, वर्ड्स मीनिंग को लेकर के कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो यहाँ तक मैं आप लोगों को इतना क्लियर कर चुका हूँ। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो बताओ आप लोग मुझे। Hello, good afternoon, sir. या वेरी गुड आफ्टरनून। I hope so you would be fine, sir. I have a problem which I would like to share with you. Yeah. Sir, actually, as you share a trick that we should learn 2 words daily. Even I do the same, but while speaking, it does not come to me in my mind that I should use that word. At the place of that, I basically use those words which I already remember, which I mostly use. Means the vocabulary which I learn, I am unable to use those while speaking. देखो भाई, ऐसा तो तभी होगा, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि आप लोग जो 1 या 2 या 3 वर्ड्स मीनिंग जो भी याद कर रहे हो, आप उनको अपनी डेली लाइफ में लेकर आओ। उनको लिख करके याद करना, और रोज रट्टा लगाने से कुछ नहीं होने वाला। पॉसिबल ही नहीं है कि आपको वो वर्ड्स मीनिंग याद हो भी जाए जब तक आप उन वर्ड्स मीनिंग को अपनी डेली लाइफ में लेकर नहीं आओगे। जब तक, अभी मैंने कुछ देर पहले एक एग्जाम्पल कराया था बमर का। अगर मैं कहूँ कि भाई आप ना बहुत अच्छे हो, और मुझे ये पता है कि अच्छे को मैं ग्रेट भी बोल सकता हूँ, गुड भी बोल सकता हूँ, नाइस भी बोल सकता हूँ, फंटेस्टिक भी बोल सकता हूँ, तो वहाँ पर क्या है कि हम लोग ना वहाँ पर अच्छा वर्ड ना बोल करके उस वर्ड को यूज़ करें। तो जब मैं उस अच्छे वर्ड को, हिंदी में से अच्छे वर्ड को हटा करके उन वर्ड्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दूंगा डेली बेसिस पे, तो वो वर्ड्स मीनिंग ऑटोमेटिक हमारे माइंड में लाइफ टाइम सेट रहेंगे। तो वर्ड्स मीनिंग की प्रॉब्लम्स यहाँ से खत्म हो जाएगी।
अगर हम लोग उन वर्ड्स मीनिंग को डेली यूज करेंगे देन, अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल टू लर्न द वोकैब्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. But sir, it is also not compulsory that we should learn only those vocabulary which are in daily use. It can be any situation in that we would be using first time that. फाइन. देखो, जब हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर हैं या फिर हम लोग कहीं जॉब पे जाते हैं तो हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग ही वर्ड्स मीनिंग को याद करना होता है. अगर हम लोग ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिशियली वर्ड्स चलते हैं, दोस्तों के साथ इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज किया जाता है, फैमिली के अंदर है फॉर्मल लैंग्वेज का यूज किया जाता है. सो इट डिपेंड्स ऑन द क्राइटेरिया एंड योर इन्वायरमेंट वेयर एवर यू आर जस्ट गोइंग दैट यू मस्ट लर्न द ऑल द वोकैब्स. सो इस कंडीशन के अंदर क्या है कि जो जो खास मतलब वोकैब्स होती हैं, आप एक नोटबुक बना लो करीब 20-25 पेजेस की, 20-25 पेजेस की छोटी सी नोटबुक ले लो या 10 रुपए वाला रजिस्टर ले लो बिल्कुल पतला सा, उसके अंदर उन वर्ड्स मीनिंग को लिख लो. सारी वर्ड्स मीनिंग को याद करना आई डोंट थिंक कि पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि भाई कहाँ तक हम लोग रट्टा लगाएंगे, कहाँ तक याद करेंगे. सो कुछ ऐसी वोकैब्स होती हैं जो बहुत जगह काम करती हैं. शिवम. जैसे कॉमन वर्ड्स हो गए, गुड हो गया, नाइस हो गया, और भी हैं जैसे कंपटीशन के अंदर लेवल कंपटीशन के अंदर जब हम लोग अपनी तैयारी करते हैं. अभी आप क्या कर रहे हो स्टडी में? Sir, actually I am pursuing graduation. बीए ग्रेजुएशन. Yes sir. ओके, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की? Yes sir. फाइन. तो जहाँ पर भी आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो ना, तो वो वहाँ पे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देते हैं, तो वहां से हम लोग रट्टा लगा सकते हैं. क्योंकि जो स्पीकिंग की जो डेली बेसिस वर्ड्स मीनिंग होती हैं वो अलग चीज होती हैं, और जो कंपटीशन लेवल है वो एक अलग हो गया. तो कंपटीशन के लेवल के लिए तो भाई उनकी वर्ड्स मीनिंग एक अलग ही लेवल की होती हैं, तो वहां पे तो भाई हमको पढ़ना ही पड़ेगा. ट्रिक होती हैं जो मैंने 2-3 वीडियो भी बना रखी हैं कंपटीशन लेवल में आने वाले वर्ड्स मीनिंग की, तो वो तो आपको वहां से मिल जाएंगी. नहीं तो बहुत सारी वर्ड्स मीनिंग आपको यूट्यूब से या फिर कहीं से भी आपको पता ही होगा कि कहाँ से आप लोग वर्ड्स मीनिंग कलेक्ट करते हो, वहां से मिल जाएंगी. लेकिन जो स्पीकिंग के अंदर जो वोकैब्स आती हैं वो डिफरेंट होती हैं, हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई, यानी जिस लेवल की हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो वर्क करती हैं. तो उसके लिए 20-25 पेजेस के अंदर अगर हम लोग 20-25 पेजेस को लेकर के कोई वर्ड्स मीनिंग का एक मतलब क्राइटेरिया तैयार कर लेते हैं तो फिर वहां से हमारा काम चल जाता है. इट्स इजी टू. बाकी इन चीजों जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक वो याद नहीं हो पाती ना. मतलब हाँ, ये याद हो जाएंगी, हमें उनका मीनिंग पता चल जाएगा, लेकिन जब हम स्पीकिंग करते हैं तो वो एट द टाइम हमारे टंग पे नहीं आ पाती. कंचन, ऐसा तभी होता है तब हम उन वर्ड्स को डेली लाइफ में नहीं लेकर आते हैं. जब हम लोग, जैसा आप लोगों ने बहुत सारे सीरियल्स या मूवी भी देखी होंगी, तो बहुत सारे ऐसे लोग, लड़के लड़कियां या फिर जो कोई भी जो मिले होंगे कि वो हिंदी में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन बीच बीच में वो इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स यूज कर लेते हैं. हाँ, वो तो ये सब करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन सारे वर्ड्स नहीं आते ना उनमें. सारे वर्ड्स नहीं आते हैं, तो जो नहीं आते ना, आप लोग क्या करा करो कि 2-3 मिनट के लिए आप लोग हिंदी में रिकॉर्डिंग कर लो अपने फ़ोन में 30 सेकंड 40 सेकंड की रिकॉर्डिंग कर लो हिंदी में. फिर उस हिंदी की रिकॉर्डिंग को सुनो और उसके अंदर जो जो वर्ड्स हैं जिसकी आपको इंग्लिश नहीं पता है उसको नोट कर लो. तो 30 सेकंड के अंदर आप लोगों को अगर 3-4 वर्ड मीनिंग भी मिल गए तो आपका काम हो गया. अब उसके बाद में जैसे एक वर्ड लिया हमने, कोई भी एक वर्ड लिया, अब उसकी, जैसे मैं भी बता रहा था कि हम लोगों ने 30 सेकंड या 40 सेकंड के लिए कोई हिंदी में कोई स्पीच बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, 25-30 सेकंड के लिए हम लोगों ने हिंदी में कोई रिकॉर्डिंग कर ली. अब जब हम लोग उस रिकॉर्डिंग को, हिंदी वाली रिकॉर्डिंग को जब सुनेंगे, तो हिंदी वाली रिकॉर्डिंग को जब हम लोग सुनेंगे तो उसके अंदर 2-3-4 वर्ड्स मीनिंग ऐसे आ जाएंगे जो हमें नहीं पता. उसको लिख लो, फिर गूगल ट्रांसलेटर पे जाओ या फिर जहाँ भी आप लोग ट्रांसलेट करते हो या जहाँ पे भी आप लोग वर्ड्स मीनिंग निकालते हो डिक्शनरी से, जहाँ से भी, तो वहाँ पर एक ही वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग्स मिल जाएंगे, एक ही वर्ड्स के, और भी उसके जो सिनोनिम्स वर्ड्स होते हैं, पर्यायवाची जो वर्ड्स होते हैं वो मिल जाएंगे. तो उन सभी वर्ड्स के अंदर से जो ज़्यादा इफेक्टिव लगे, जो ज़्यादा यूजेबल लगे, ईजी लगे, आप लोग उसको लिख लो. उसको आप लोग अपनी डेली लाइफ में लेकर आओ तो वो याद हो जाता है. इतना ज़्यादा मतलब मुश्किल भी नहीं है. Excuse me, sir. Yes, Shivam. Sir, actually, I want to ask you one more question, and which is this, sir. Basically, I know that with he, she, it, we use does not in negative form. But sir, actually, once I was listening that song, she don't know. So why that Milan Gaba is using don't with she? Do we have any form where we can use don't with she? So just I would like to know about it. Yes, sir. Actually,
Shivam, just wait. I repeat your question. Actually, good afternoon, Alex. Yeah, very good afternoon. So this is Rajkumar. Yeah. Actually, he's saying that he listened to music or a song. That time, in case of does not a person use, he don't know. He don't know. Where we are taught that we always use does not along with singular subject. So he is saying that why that do not was used in that song. Did you get my point? Yeah. Yeah. So he's asking about the correction. That was that person wrong, or just whatever we are taught, like he doesn't know, I don't know. So what is right? This is right or that was right? देखो जो Rama was saying that he don't know. Or otherwise, do we have any form where we can use don't with she, he or it? Maybe there can be any rule in English. yeah. I have never, actually, Alex bro, I have never, and Shivam, I have never heard this kind of thing that you are saying. And maybe accidentally we all commit mistake. In flow, you must know, accidentally we all commit mistake. In the same way, he must have done that. Okay, so we don't have to follow that. What is right thing, we have to follow that. So do not mess up it. फाइन. अभी ना जब मैंने फाइन Yes sir, this basic. Yes sir. बोलो आप बोलो पहले. Yes sir, it's clear now. No sir, just I was saying that I had the confusion about it that I supposed to be that there would be any rule. देखो जो सॉन्ग्स होते हैं ना यार, उनका एक अलग ही टोन होता है, वो अपने फ्लो पे काम करते हैं. और जैसे ही को हम लोग इट कब बना सकते हैं, बन सकता है, और इट को ही और ही को इट भी बन सकता है. ये एक अलग कंडीशन हो गई है. सो ये वर्क करते हैं सिर्फ अपने फ्लो पर, और अपनी जो प्रोनाउंसिएशन जो उनका लास्ट फ्लो होता है उसको टच करने के लिए ये ऐसा करते हैं. लेकिन ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, ऐसा हो जाता है. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे हमारी फैमिली के अंदर मान लो हम लोगों ने कोई पेट पाल रखा है, जैसे कोई डॉगी पेट कर रखा है हम लोगों ने, तो वो हमारी फैमिली से ज़्यादा कनेक्टेड है. तो हम लोग इस कंडीशन के अंदर उसको ही या शी का नाम दे सकते हैं, ही या शी डिनोट कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई पेट है जो हम लोगों से कोई कनेक्टेड नहीं है, जो आवारा है, जो जानवर है, जो गली का है, या फिर हमारा जिसका कोई रिलेशन नहीं है, तो हम वहाँ पर ही या शी का यूज़ नहीं कर सकते. सो जो सॉन्ग है वो एक अलग चीज़ है, वो वर्क करते हैं अपने फ्लो पर. जैसे हम लोग हिंदी जो इंग्लिश जो हिंदी सॉन्ग्स होते हैं, ये भी वर्क करता है अपने फ्लो पर. तो वो जो परफेक्ट लाइन होती है ना, वो उसको मॉड्यूलेट कर देते हैं, यानी स्टार्टिंग के वर्ड एंडिंग में, या फिर वो उसको मतलब अकॉर्डिंग टू सॉन्ग वो उसको प्ले करते हैं. Okay sir. हाँ, जैसे सुजन ने बताया कि जैसे लिरिक्स, हाँ वो लिरिक्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, दे वर्क फॉर अकॉर्डिंग टू द लिरिक्स. ओके, आप लोगों का होमवर्क मैं बता दूंगा एक बार. एक तो आप लोगों को जो वीडियो है एलेक्स क्लासेस, जब जाओगे यूट्यूब पे तो वहाँ पर सबसे नीचे जब जाओगे, वीडियोस को टच करने के बाद सबसे नीचे जो जाओगे तो उसमें नंबर 2 की वीडियो मिलेगी, 4 मिनट 1 सेकंड की आई थिंक. तो उस वीडियो का यूज़ करना है, फ़ोन नंबर की वो वीडियो जो मैंने टॉपिक आज आप लोगों को पढ़ाया है, तो उसकी 2 लाइन्स बनानी है. 2 लाइन्स बनाना, देन आई विल चेक. नेक्स्ट क्लास में मैं उसे चेक करूंगा. और वो टारगेट दिए आप लोगों के सामने, तो टारगेट वाली वीडियो भी है, उसको मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आप लोगों को उसको भी शेयर करूंगा. उसका मैं मतलब टारगेट लूंगा आप लोगों के साथ कि आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस की भी नहीं. क्योंकि यहाँ तो अगर आप लोग अपनी सारी प्रॉब्लम्स रख रहे हो सामने और उसको सॉल्व किया जा रहा है, तो भाई मुझे भी आप लोगों की साइड से कुछ ना कुछ आउटपुट चाहिए. मेहनत करने में तभी मजा आएगा जब मुझसे ज़्यादा तुम लोग मेहनत करोगे. यस सर. सो हम लोग आज की क्लासेस को यहीं ऑफ करें. किसी को कोई डाउट्स है या कुछ पूछना है तो मुझे बताओ, नहीं तो हम लोग फिर आज क्लासेस यहीं ऑफ कर रहे हैं. और कल लोगों के अपने कोई डाउट्स हैं? ओके, No boy. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी. बाय फॉर नाउ. थैंक यू भैया. ओके, थैंक यू सो मच.